नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति समाज तक सीमित रह गई है। यानी प्रजापति समाज की राजनीति केवल समाज के ऊपर राजनीति करने वाले लोगों तक ही सीमित रह गई है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले दारा सिंह प्रजापति ने एक बड़ी यात्रा निकाल करके पूरे समाज को उत्साहित करने का काम किया था। यह यात्रा मेरठ से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर तक गई। खूब भाषणबाजी हुई। उससे पहले ही वहां पर बुलडोजर आकर के दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर खड़ा हो गया था। लेकिन प्रजापति समाज के कुछ नेता उस समय बुलडोजर के नीचे लौटने को तैयार थे कि पहले आप हमारे ऊपर बुलडोजर चलाओ, उसके बाद आप बुलडोजर आगे चलाना। उसके बाद यात्रा हुई और यात्रा दिल्ली तक पहुंची और पूरी तरह से सफल हुई। यात्रा में दारा सिंह प्रजापति भी काफी उत्साहित थे और समाज के तमाम लोग और समाज के तमाम युवा काफी उत्साहित नजर आए। कुछ छुट भैया नेता, कुछ लोग काफी उत्साहित थे, अपने फोटो और बाइट देने में पूरे मशगूल थे। उसके बाद दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला। समाज के लोग पहुंचे, लेकिन उस समय बुलडोजर नहीं चला। फिर सुबह ही प्रशासन ने तोड़ दिया। उसके बाद उन छुटभइये नेताओं ने, जो लगातार बाइट देते हुए आ रहे थे, जो लगातार आगे झंडा थामे हुए चल रहे थे, जो लगातार अपने आप को सर्वा दिखा रहे थे, जो लगातार हाथ में कागज लिए हुए ज्ञापन देने को तैयार थे, उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। उन्होंने कोई जूम मीटिंग भी नहीं की। उन्होंने एक पोस्ट तक नहीं डाली। लेकिन समाज को तोड़ने के लिए वे लोग लगातार तैयार रहते हैं। गायत्री प्रजापति जेल में चले गए और वे लोग उस समय भी मक्खन से रोटी खाते रहे। जब तक गायत्री प्रजापति कैबिनेट में रहे, वे मलाई चाटते रहे और गायत्री प्रजापति के सौजन्य से समाजवादी पार्टी में आगे बढ़े। लेकिन गायत्री प्रजापति के जेल में जाते ही न कोई धरना हुआ, न कोई प्रदर्शन हुआ और न ही कोई जूम मीटिंग हुई गायत्री प्रजापति के ऊपर। यह समाज के उस दौर की बात है जब समाज विपत्तियों से घिर जाता है तो अपने ही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। दारा सिंह प्रजापति जैसे नेता जो समाज में बहुत कम मिलते हैं, ऐसे लोगों को हतोत्साहित होना पड़ा, ऐसे लोगों को मायूस होना पड़ा, क्योंकि उनके फार्म हाउस पर बुलडोजर मात्र इसलिए चल गया था क्योंकि उन्होंने केवल समाज की लड़ाई लड़नी थी। उन्होंने समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए और प्रजापति समाज के लोग, प्रजापति समाज के नेता एक दिन का प्रदर्शन नहीं कर पाए। यानी दारा सिंह प्रजापति की भीड़ पर अपना नाम लिखवाने के लिए वहां पर छुट भइये नेता जरूर दिखाई दिए। उसके बाद में वे लोग वहां दिखाई नहीं दिए, क्योंकि जब 17 जातियों की बात आती है तब भी ये लोग भीड़ के हिस्सा बन जाते हैं, भीड़ के सामने खड़े हो जाते हैं। और जब समाज की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो जो नेता समाज की लड़ाई लड़ता है उसमें बढ़ चढ़ करके अपने आप को दिखाना शुरू कर देता है। उसके बाद में जो जुर्म और सितम का शिकार उन नेताओं को होना पड़ता है, उसके लिए वे अग्रणी नहीं आते। ऐसे लोगों को पहचान लेना चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे छुट भैया नेता अब कहां चले गए जब दारा सिंह प्रजापति का फार्म हाउस टूट गया, उसके बाद में प्रदर्शन नहीं किया। आज ब्रजभूषण शरण सिंह जो वास्तव में दोषी है, जिस पर पोक्सो के एक्ट लगे हुए हैं, लेकिन उसके समाज के डर से,
उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। गायत्री प्रजापति कुम्हार का बेटा है और उसके पास उन लोगों की फौज थी जो लोग केवल चाटुकार थे, जो लोग केवल मलाई चाटने का काम करते थे। वे लोग समाज को बरगला तो सकते हैं लेकिन समाज की फौज खड़ी नहीं कर सकते। किसी ने नहीं पूछा आखिर गायत्री प्रजापति का क्या दोष है। वही महिला जिसने दोष लगाया, वही महिला कह रही है कि मेरे साथ में रेप नहीं हुआ। तो फिर गायत्री प्रजापति को छोड़ा क्यों नहीं गया? अब सरकार भी गायत्री प्रजापति के मुखर होती हुई नजर आ रही है। गायत्री प्रजापति दोष मुक्त हुए एक मामले में जो कि आचार संहिता से जुड़ा हुआ था। अब सरकार ने खुलेआम कह दिया कि हम फिर एक बार इसके गायत्री प्रजापति के विरोध में अपील करेंगे। लेकिन प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों को तो अपनी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है। वो समाज के नेताओं की क्या लड़ाई लड़ेंगे? समाज के नेता लगातार हतोत्साहित होते हुए जा रहे हैं। समाज के नेता लगातार मायूस होते हुए जा रहे हैं। आखिर हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ नौजवान, कुछ युवा और कुछ वे जोश भरे नेता सामने आ जाते हैं और सरकार का गिरेबान पकड़ लेते हैं। लेकिन जब भीड़ उनके पीछे से हट जाती है तो सरकार उनका गिरेबान पकड़ लेती है और उस समय प्रजापति समाज के लोग नहीं आते। इसका मुख्य कारण है कुछ समाज के लोग जो कि अपने आप को दर्शाना तो नेता ही चाहते हैं लेकिन वे होते नहीं हैं। वे एक बार भी जाकर के उन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन नहीं किया। हर साल दारा सिंह प्रजापति एक बड़ा प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर करते हैं लेकिन दारा सिंह प्रजापति के लिए एक प्रदर्शन नहीं कर सके वे लोग। शर्म की बात है। जो लोग जब दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला, बुलडोजर पहुंचा, वे लोग पहिए के नीचे लेटने को तैयार थे क्योंकि उन्हें पता था कि यह बुलडोजर आपके सर पर नहीं चल सकता, आपके ऊपर नहीं चल सकता, क्योंकि भीड़ उनके पीछे खड़ी थी। लेकिन जब वही बुलडोजर दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस को लौट कर चला गया, उसको तोड़कर चला गया, तहस नहस कर चला गया, उस समय उन नेताओं पर इतनी हिम्मत तक नहीं हुई कि वे एक प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में कर सके। वे एक प्रदर्शन फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर कर सके। वे लोग फिर प्रदर्शन और धरने पर बैठ सके, अनिश्चितकालीन धरना दे सके कि जब तक आप जवाब नहीं देंगे आखिर दारा सिंह प्रजापति का फार्म हाउस क्यों तोड़ा, तब तक हम यहीं बैठेंगे। लेकिन समाज को तोड़ने के लिए वे बड़ी बड़ी पोस्ट डाल सकते हैं। समाज को तोड़ने के लिए वे बड़े बड़े जूम मीटिंग कर सकते हैं। समाज को तोड़ने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार है। समाज को खाप की खाई में बांटने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनका मतलब ध्रुवीकरण से है। उनमें अपनी शक्ति नहीं है, समाज उनकी सुनता नहीं है, समाज में उनकी औकात नहीं है। वे केवल समाज को मोहरा बना करके अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं इस भोले भाले समाज को बहकाना बहुत आसान है और पूरे समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं। अब प्रजापति समाज को समझ जाना चाहिए, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो लोग उस नेता के नहीं हो सके जिन्होंने उनकी छवि को सुधारने का काम किया, जिन्होंने उनके नाम को ऊपर करने का काम किया। वे आपके क्या होंगे? वे केवल चंदे की राजनीति कर रहे हैं। वे समाज से चंदा ठगना चाहते हैं। वे समाज को बरगलाना चाहते हैं। किसी भी आपसी विवाद का एक सॉल्यूशन है, उसका हल निकाला जा सकता है। उसका हल होता है कानून, क्योंकि कानून का यह दांवपेच किसी को पता नहीं लगता। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से अपने ही समाज के लोगों पर, अपने ही लोगों पर छींचालेथी कर सके, वह भी उन लोगों पर जिनके साथ आपके रोटी बेटी के संबंध हो, जब इस तरह की छींचालेथी हो तो समझ लेना चाहिए कि यह आदमी राजनीति कर रहा है और इस राजनीति को होने नहीं देना चाहिए। उनसे पूछने की जरूरत है, आखिर जब दारा सिंह प्रजापति के
फार्म हाउस पर बुलडोजर चल रहा था, उस समय जूम मीटिंग हुई क्या? क्या उस समय इंटरनेट नहीं था क्या? उसके लिए आपने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया क्या? आपके पीछे लोग हैं तो फिर उन्हें इकट्ठा क्यों नहीं किया गया? आप पहले 17 जातियों से भाग गए। जो 17 जातियों को आप आरक्षण दिलाने की बात कर रहे थे, कुम्हार समाज को जोड़ने की बात कर रहे थे, उस समय आप 17 जातियों से भाग गए। उसके बाद आप दारा सिंह प्रजापति के ऊपर बुलडोजर चला और आप लेट रहे थे उस समय पहिए के नीचे जब बुलडोजर चल रहा था, और उसके बाद आपने भीड़ देख करके बुलडोजर के नीचे लेटना तो उचित समझा, लेकिन जब भीड़ चली गई उसके बाद एक प्रदर्शन और एक ज्ञापन तक नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ताकत नहीं है, संगठन में बहुत ताकत होती है। ब्रजभूषण शरण को अभी तक नहीं पकड़ा गया। पोक्सो में जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसे सबसे पहले बंद कर दिया जाता है और 1 साल के बाद जमानत होती है। लेकिन ब्रजभूषण शरण पर इसलिए नहीं अभी तक कार्रवाई हुई क्योंकि उसका समाज जिंदा दिल समाज है। वे अपने गलत आदमियों का भी साथ दे रहे हैं और हम अपने सही आदमी का भी साथ नहीं दे पाते। यही कारण है प्रजापति समाज सदियों से पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा रहेगा, क्योंकि आप उस नेता को भी सपोर्ट नहीं करना चाहते जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपके लिए, समाज के लिए पूरे घर को निछावर कर देता है, उसके ऊपर बुलडोजर चल जाता है, उसका विनाश हो जाता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते। समाज के लोगों को जोड़ने के लिए समाज के दूसरे नेता की जरूरत होती है, लेकिन वे लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए मात्र दारा सिंह प्रजापति के पीछे गए थे। किसी एक नेता ने कुम्हार समाज के यह नहीं कहा कि हम जाकर अब धरना प्रदर्शन करेंगे, हम प्रदर्शन पर बैठेंगे, हम कलेक्ट्रेट को घेरेंगे, हम पूछेंगे आखिर दारा सिंह प्रजापति का क्या कसूर था। मामला कुछ भी हो, लेकिन प्रजापति समाज इस समय उत्तर प्रदेश में जिस हालात में चल रहा है वह हालात राजनीति के लिए सही नहीं है। वह फूट आपस की फूट में, आपस की खाप की खाई में बंटता हुआ जा रहा है, और यह खाप की खाई केवल चंद लोग खोद रहे हैं, वह भी सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि खींचालेती हो सके, तमाम उन लोगों को आपस में पता लग सके जो युवा है। चाहते तो इस पर कानूनी प्रक्रिया हो सकती थी और उस कानूनी प्रक्रिया के तहत समाज को एक न्याय मिल सकता था। लेकिन यदि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप समाज से चंदा वसूलना चाहते हैं, इससे पहले आप दलाली खा चुके हैं, तो फिर आप ऐसा ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज के कुछ लोग आपके बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन पूरा समाज, बुद्धिजीवी समाज आपके बहकावे में नहीं आ सकता। मित्रों, आपसे निवेदन है, आप जागरूक हैं, आप वीडियो को शेयर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया, और कोशिश करिए दारा सिंह प्रजापति के लिए अब आंदोलन होना चाहिए। दारा सिंह प्रजापति के लिए प्रदर्शन होना चाहिए, हर जिले से ज्ञापन जाना चाहिए, क्योंकि दारा सिंह प्रजापति समाज के एक ऐसे नेता है जो समाज को आगे लेकर चल सकते हैं। पूरा समाज उनके साथ में रहना चाहता है, लेकिन ये छुट भइये नेता राष्ट्रीय प्रजापति महासभा को भी खत्म करना चाहते हैं। यानी तमाम संगठनों में जहां ये लोग रहेंगे वहां उस संगठन का हमेशा विरोध होता रहेगा। यह अब सोच लेना चाहिए दारा सिंह प्रजापति को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और फीरेराम प्रजापति को, जो कि इस के कर्णधार है, और महासभा जिन्होंने अपने हाथों से बनाई और जिन्होंने इसको सींचा। आप वीडियो को शेयर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया।